साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाथ की विभिन्न मुद्राओं और उनसे होने वाले स्वास्थ्य लाभ की। तो साथियों, हस्त मुद्रा जो है, तरह तरीके की मुद्राएं जिन पे हम बात करेंगे। हस्त मुद्रा हमारे योग और आयुर्वेद में ऊर्जा संतुलन के लिए, मानसिक शांति के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हाथ की मुद्राएं हाथ की उंगलियां और अंगूठे के विशेष संयोजन से बनती हैं और इससे पंच तत्व क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा जो शरीर के पंच तत्व को संतुलित करने में इन मुद्राओं का बड़ा योगदान होता है। तो साथियों आइए जानते हैं 10 तरीके की हस्त मुद्राएं। पहली आती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा यानी बुद्धि प्रदान करने वाली, जिससे बुद्धि बढ़े और आपका कंसंट्रेशन बढ़े, एकाग्रता बढ़े। तो ये मुद्रा कैसे बनती है? देखिए, अपने अंगूठे और तर्जनी को यूं मिलाना है। अंगूठे और तर्जनी को मिलाना है और बाकी 3 उंगलियां सीधी रखनी। ये हो गई आपकी ज्ञान मुद्रा। क्या लाभ होगा इस ज्ञान मुद्रा से? दिमागी शक्ति बढ़ेगी, याददाश्त आपकी तेज होगी, एकाग्रता बढ़ेगी, ध्यान आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, मानसिक तनाव कम होगा, डिप्रेशन कम होगा और आपकी जो अनिद्रा की प्रॉब्लम है वो दूर होती है आयुर्वेद के अनुसार और योग के अनुसार। साथियों, ज्ञान मुद्रा के बाद दूसरी मुद्रा आती है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा मीन्स आपके गैस, पेट की गैस, जोड़ों में दर्द और वात दोष के लिए। इसमें क्या करना है? इसमें अपनी जो तर्जनी उंगली है उसको मोड़ना है और अंगूठे से हल्का दबाना है। बाकी 3 उंगलियां सीधी रखनी है। ये हो गई आपकी वायु मुद्रा। देख लीजिए क्या लाभ होगा वायु मुद्रा से। गैस, वात, गठिया, जोड़ों का दर्द, पेट में सूजन व अतिरिक्त वायु दोष को संतुलित करता है ये मुद्रा। अभी ये सारी मुद्राएं समझ लें, फिर कैसे करनी उसके बारे में बात करें। तीसरी मुद्रा है हस्त मुद्रा में आता है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा यानी आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने वाली मुद्रा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली मुद्रा। प्राण मुद्रा कैसे करनी है? अपनी अनामिका, रिंग फिगर और छोटी उंगली, 2 रिंग फिगर और छोटी उंगली, इसको अंगूठे से मिलाएं। ठीक है? और बाकी 2 उंगलियां सीधी रखें, यानी तर्जनी और मध्यमा सीधी रखें। ये हो गई प्राण मुद्रा। क्या इसका लाभ होगा? आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, कमजोरी, थकान दूर होती है, आंख की रोशनी बढ़ती है, तेज होती है और आपका इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये थी प्राण मुद्रा। अब चौथा है सूर्य मुद्रा, हस्त मुद्रा। सूर्य मुद्रा का काम क्या है? आपके शरीर का मोटापा कम करती है ये मुद्रा, मेटाबॉलिज्म सुधारती है। कैसे करना है सूर्य मुद्रा? तो अपनी अनामिका, ये वाली अनामिका रिंग फिगर मोड़ के अंगूठे से दबाना है और बाकी 3 उंगलियां सीधी रखनी। ये हो गई सूर्य मुद्रा। क्या लाभ होगा सूर्य मुद्रा से? मोटापा कम होगा, पाचन तंत्र मजबूत होगा, शरीर में हीट बढ़ेगी, ठंड में फायदा होगा और डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा सूर्य मुद्रा से। साथियों, 5वीं हस्त मुद्रा है
जल या वरुण मुद्रा। क्या काम होता है इस मुद्रा से हमारे शरीर में, योग और आयुर्वेद में? त्वचा और डिहाइड्रेशन के लिए होता है। आपकी त्वचा ग्लो करती है, आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होने पाती। तो ये वरुण मुद्रा कैसे करनी है? जल मुद्रा, छोटी उंगली को अंगूठे से दबाना है, छोटी उंगली को अंगूठे से दबाना है और बाकी 3 उंगली सीधी रखनी है। ये हो गई वरुण मुद्रा। क्या लाभ होंगे वरुण मुद्रा से? एक तो आपको पानी की, शरीर में पानी की कमी नहीं रहेगी, त्वचा में नमी बनी रहेगी, त्वचा की ग्लो बढ़ेगी, कब्ज नहीं होगी और पेशाब में लाभकारी होगी। तो ये थी जल या वरुण मुद्रा। देख लीजिए। फिर साथियों, छठवां मुद्रा आती है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा कैसे लाभकारी है? क्या है ये कान के दर्द और जिनको थोड़ा ऊंचा सुनने लगते हैं जो लोग, उस बहरेपन को ठीक करने के लिए शून्य मुद्रा होती है। कैसे करनी है? मध्यमा, मध्यमा मीन्स सेकंड फिंगर, मध्यमा को मोड़ना है, अंगूठे से दबाना है और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी है। ये हो गई शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा। क्या लाभ होंगे शून्य मुद्रा के? कान में दर्द रहता है, ठीक होगा। आपको कम सुनाई देने लगा है, अच्छा होगा, बहरापन ठीक होगा। आपको सिर में दर्द रहता है, शून्य मुद्रा से ठीक होगा। आपको थायराइड की समस्या है, उसमें लाभकारी होगा। ये योग और आयुर्वेद में ये बताया गया। साथियों, 7वीं मुद्रा है लिंग मुद्रा। शंकर जी का लिंग बनाना है। किसमें लाभकारी है? सर्दी में, जुकाम में और आपके श्वसन तंत्र के लिए। कैसे बनानी है लिंग मुद्रा? दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़ लेना है। ठीक है, जुड़ गया। दाएं हाथ का अंगूठा, ये दाएं हाथ का अंगूठा सीधा ऊपर की तरफ रखना है और बाएं हाथ के अंगूठे से उसको पकड़ लेना है। देखिए, दाएं हाथ का अंगूठा जो मैं हिला रहा हूं ऊपर रखना है और बाएं हाथ का अंगूठा उसको जकड़ लेना है, घेर के पकड़ लेना है। ये हो गई लिंग मुद्रा। देखिए, तो लिंग मुद्रा के क्या लाभ है? आपको सर्दी जुकाम में राहत होती है, आपके फेफड़ों की समस्या ठीक होती है, शरीर में गर्मी बढ़ती है, आपको कफ बलगम सब साफ होता है। साथियों, 8वीं मुद्रा है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा, इसका काम क्या है? मानसिक शांति देती है और ध्यान आपका मजबूत करती है। अंजलि मुद्रा कैसे बनानी है? दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में। ये हो गई अंजलि मुद्रा। दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में। क्या लाभ होगा अंजलि मुद्रा से? आपको मानसिक शांति मिलती है, आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ती है, आपका स्ट्रेस दूर होता है, आपका चिंता खत्म होती है, ध्यान केंद्रित होता है और मेडिटेशन में आपकी मदद होती है। साथियों, 9वीं हस्त मुद्रा है, 9th हस्त मुद्रा है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा का क्या काम है? आपकी बॉडी को डिटॉक्स करती है, शरीर के विषाक्त पदार्थ बाहर निकालती है इस मुद्रा का प्रयोग, और आपके पाचन तंत्र को सुधारती है। कैसे बनाना है ये अपान मुद्रा? अपनी मध्यमा में सेकंड और अनामिका को अंगूठे से मिलाना है। मध्यमा और अनामिका, रिंग फिंगर, दोनों को अंगूठे से मिलाना है और बाकी की 2 उंगलियां सीधी रखनी है। ये बन गई आपकी अपान मुद्रा। क्या लाभ होता है इस अपान मुद्रा से?
आपका शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की तरफ बढ़ता है, डिटॉक्स होता है, विषाक्त पदार्थ बाहर आते हैं, पाचन तंत्र सुधरता है, कब्ज दूर होती है, यूरिन प्रॉब्लम ठीक होती है और किडनी और लीवर के लिए ये बहुत ही हेल्दी होती है अपान मुद्रा। और आखिरी 10वीं मुद्रा है हृदय मुद्रा। यह आपके दिल और ब्लड प्रेशर को ठीक रखती है। हृदय मुद्रा कैसे करनी है? अपनी तर्जनी को मोड़ना है। तर्जनी कौन सी है? ये वाली, फर्स्ट फिंगर। तर्जनी को मोड़ना है, अंगूठे से हल्का दबाना है। तर्जनी को अंगूठे से हल्का दबाना है। मध्यमा और अनामिका को अंगूठे से मिलाना है। मध्यमा, अनामिका। तर्जनी को दबाना है और मध्यमा और अनामिका को अंगूठे से मिलाना है और छोटी वाली उंगली को सीधा रखना है। ये बन गई। तर्जनी दबाना है, मोड़ना है, अंगूठे से दबाना है और सेकंड और थर्ड को मिलाना है। क्या लाभ होगा? हृदय रोग में बीपी आपका कंट्रोल में रहेगा, तनाव, घबराहट ये सब कम होगा और आपका ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होगा। तो साथियों, ये 10 मुद्राएं आपने जान ली। अब करने का तरीका, सही तरीका और समय। तो रोजाना 10 से 15 मिनट जब आप ध्यान करते हैं बैठ के, तो सांसों पे अपनी ध्यान देते हैं। ध्यान करते समय ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं। तो सांसों पे ध्यान देते हैं और शांत वातावरण में जब बैठते हैं, खाली पेट बैठते हैं, याद रखना। खाली पेट बैठना है, सुबह बैठना है, रोजाना 10 से 15 मिनट बैठना है। और जब आप ये ध्यान यानी प्राणायाम करते हैं तो उसी के साथ इन मुद्राओं की एक्सरसाइज करें। अगर आप 15 मिनट प्राणायाम करते हैं तो इन 10 मुद्राओं को आप 15 बार करें। अगर किसी विशेष मुद्रा की आपको जरूरत है बॉडी के लिए तो उसको आप 15 इंटू करें। तो इससे क्या है, आपके शरीर को इस मुद्राओं से बहुत ही लाभ मिलेगा। तो नटसल में साथियों हम यही कहेंगे कि हस्त मुद्राओं का प्रयोग प्राणायाम में जरूर करें। योग करते समय, ध्यान करते समय जरूर करें। आपके शरीर को स्वस्थ और हेल्दी रखने में मदद करें। साथियों नमस्कार। याद दिलाते हुए इसी के साथ चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है।